नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी पीएससी की आज एग्जाम परीक्षा यानी कि आज से शुरू हो रही है, बताया जा रहा है। पीसीएस की मुख्य परीक्षा है आज, 2 पालियों में आयोजित किया जाएगा परीक्षा। 4 दिनों तक आयोजित होंगे एग्जाम। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 22, 23, 24, 25 सितंबर को मुख्य परीक्षा 3 जिलों में आयोजित की जाएगी मुख्य परीक्षा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 जिलों में आयोजित होगी ये मुख्य परीक्षा बताया जा रहा है। और इसी के साथ आपको बता दें, तैयारियां पूरे तरीके से जोरों पर की जा रही हैं। आपको बता दें, मेंस की परीक्षा आज। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं, खबर लखनऊ से आपको बता देते हैं, जहां पर यूपी में आने वाली है सरकार और नौकरियों की बहार सीएम योगी ने शुरू कर दी है, लाने की कोशिश की जा रही है। सीएम योगी ने तलब किया है सभी खाली पदों का ब्यौरा, इसके साथ अगले 3 महीनों में पूरी करे भर्ती प्रक्रिया, सीएम का कहना है। 3 लाख भर्तियों को पारदर्शी तरीके से पूरा करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सीएम योगी ने बैठक के बाद ये बड़ा फैसला लिया है। बड़ी जानकारी आपको हम यहां पर दे रहे हैं। भर्तियों को लेकर मुख्यमंत्री काफी ज्यादा सतर्क नजर आ रहे हैं। बेरोजगारी दूर करने को लेकर मुख्यमंत्री का ये संकल्प है। भर्ती प्रक्रिया की जल्द ही होगी शुरुआत। मीटिंग भी यहां पर इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, लखनऊ से खबर, यूपी में आने वाली है सरकारी नौकरियों की बहार। सीएम योगी ने तलब किया सभी खाली पदों का ब्यौरा। इसकी जानकारियां भी लगातार मुख्यमंत्री जुटा रहे हैं। अगले 3 महीने में पूरी करें भर्ती प्रक्रिया, सीएम की तरफ से तमाम बातें कही जा रही हैं। 3 लाख भर्तियों को पूरा करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। सीएम योगी ने बैठक के बाद ये बड़ा आदेश दिया है यहां पर अधिकारियों को। तो उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों की बहार आने वाली है। बेरोजगारी दूर करने का संकल्प मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ले लिया है। अगले 3 महीने में पूरी करें भर्ती प्रक्रिया, यह आदेश भी सीएम की तरफ से जारी किया गया है। 3 लाख भर्तियों को पूरा करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों को। ये बड़ा आदेश, सीएम योगी ने बैठक के बाद ये बड़ा फैसला लिया है और ये आदेश भी जारी कर दिए गए अधिकारियों को। तो उत्तर प्रदेश में अब सरकारी नौकरियों की कमी नहीं होने वाली है। एक खुशखबरी उन छात्रों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि लगातार निरंतर सरकारी नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको सफलता हाथ नहीं लग पा रही है क्योंकि भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। 3 लाख भर्तियां बताया जा रहा है कि अब होंगी। इसको लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, सरकारी नौकरियों की बहार उत्तर प्रदेश में आने वाली है। बताया जा रहा है कि सीएम योगी ने तलब किया सभी खाली पदों का ब्यौरा। रवि कुमार हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गया है। रवि, बताया जा रहा है कि अब किसी भी तरह की कमी सरकारी नौकरी को लेकर उत्तर प्रदेश में नहीं रहने वाली है। देखिए, कोरोना काल चल रहा है, तमाम सारे लोगों की नौकरियां भी गई हैं इस बीच। और अगर बात करें तो अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से जो है वो चौपट होती हुई नजर आई। और हालांकि तमाम सारे जो रोजगार हैं वो भी कहीं ना कहीं जो पटरी पे थे वो उतर गए थे। लेकिन अनलॉक 4 के बाद तमाम सारी जो सुविधाएं दी गई हैं, उसके बाद जो रोजगार को पटरी पे लाने की कोशिश की गई, तमाम सारे जो संसाधन थे जो रुक गए थे वो वापस आने शुरू हो गए। जो अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें तो स्कूल बंद है, लेकिन ये है ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। उसके अलावा अगर बात करें तो करीब 3 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश सरकार को, तमाम सारे मुद्दों पर सरकार ने काम किया। अब रोजगार की तरफ सरकार जो है वो जाती नजर आ रही है। करीब 3 लाख जो भर्तियां हैं वो होंगी, जो सरकार ने साफ कर दिया है। उसको लेकर जो पदों का ब्यौरा है वो मांगा गया। सभी विभागों के लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है कि किन किन जो विभाग है वहां पर जगह खाली है जहां पर भर्तियों की जरूरत है। कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी समस्या थी वो अब सरकार दूर करने जा रही है। और साफ तौर पर इसके लिए सरकार ने मंथन भी शुरू कर दिया गया है। जल्द ही करीब 3 लाख जो नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां हैं, वो उत्तर प्रदेश के में मिलने वाली है लोगों को, जिसको लेकर काम भी शुरू हो गया है।
बिल्कुल, निश्चित तौर पर इसको लेकर तमाम अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं कि आप ब्यौरा दीजिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। तो आप अगर आपसे जानना चाहे कौन कौन से पद खाली पड़े हैं अभी जिनका ब्यौरा जुटाना अभी बाकी है? देखिए, तमाम सारी जो परीक्षाएं वो हुई है, चाहे शिक्षक भर्ती हो या उसके अलावा तमाम सारे जो दूसरे विभाग रहे हैं उनमें तमाम सारी जो भर्तियों को लेकर प्रक्रिया वो चलती रही है। लेकिन बात करें तो बीते 3 सालों में बहुत ज़्यादा काम भर्तियों को लेकर नहीं हो पाया। लेकिन ये ज़रूर है कि अब कहीं ना कहीं सरकार को इस बात की जानकारी मिली है और सरकार ने कहीं ना कहीं इस पूरे मामले का जो ब्यौरा है वो बटोरना शुरू कर दिया गया है, जानकारियाँ हासिल करनी शुरू कर दी गई। अगर बात करें जिस तरीके से लगातार जो बेरोजगारों की समस्या वो सामने आई है, विपक्ष ने भी लगातार बेरोजगारी की बात को उठाया है। बेरोजगार संगठन है जो तमाम सारे जो युवा हैं उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार से नौकरियों की मांग की है, जिसके बाद लगातार अब सरकार ने इस पूरे मामले को देखते हुए गंभीरता से साफ तौर पे जो ब्यौरा है वो निकालना शुरू कर दिया गया है। ब्यौरा मांगा गया है सभी विभागों से कि किन किन विभागों में कितनी जो भर्तियां हैं वो होनी है, किस तरीके से क्या पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से आगे लेके जाना है। तो तमाम सारे जो लोग हैं जो किस तरीके से बेरोजगार, उनको रोजगार किस तरह उपलब्ध कराया जाए उसको लेकर भी बीते दिनों काम किया गया। लेकिन अब सरकारी नौकरियों की तरफ जो है सरकार वो ध्यान दे रही है और करीब 3 लाख नौकरियां हैं जो लोगों को दी जानी है, उसको लेकर जो है किस तरीके से पूरी प्रक्रिया है उसको आगे लेके जाना है। बिल्कुल रवि, आप बने रहिए, आगे भी आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। तो सीएम योगी ने एक बड़ा आदेश यहां पर जारी कर दिया, एक बाहर आने वाली सरकारी नौकरियों की उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, फिल्म सिटी निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर विशेष बैठक होगी। मंगलवार 12 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिनेमा जगत के कई कलाकारों से मुखातिब होंगे और बैठक के दौरान फिल्म सिटी को लेकर विशेष चर्चा की जाएगी। बैठक में कुछ कलाकार वर्चुअल तो कुछ फिजिकल तौर पर शिरकत करेंगे। इसके साथ मशहूर डायरेक्टर नितिन देसाई, एक्टर मनोज जोशी और फिल्म निर्देशक अशोक पंडित तो लखनऊ उनको बुला लिया गया है। फिल्मी दुनिया के कुछ जाने पहचाने चेहरे वर्चुअल मीडिया से इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगे, जिसमें रजनीकांत की बेटी भी शामिल हो सकती हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनुपम खेर और टी सीरीज के भूषण कुमार भी बैठक में शामिल होंगे। फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष और हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव भी मीटिंग में अपनी राय रखने वाले हैं। महत्वपूर्ण मीटिंग इसे बताया जा रहा है। फिल्म सिटी निर्माण को लेकर यह विशेष बैठक आयोजित की गई है आज। अपडेट जरूर आप तक पहुंचाएंगे इसको लेकर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में फिल्म सिटी के निर्माण की घोषणा कर दी है। बॉलीवुड डायरेक्टर ने योगी आदित्यनाथ की घोषणा पर रिएक्शन भी दिया है। ग्रेटर नोएडा से रजत हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी के साथ हमारे रिपोर्टर लखनऊ से रवि भी लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले रुख रजत का कर लेते हैं। रजत, फिल्म सिटी की घोषणा कर दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, इसको लेकर आज महत्वपूर्ण मीटिंग भी है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि 18 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था यूपी में इंडिया की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाई जाएगी। वो कवायद है, वो शुरू हो चुकी है। तमाम जो अभिनेता उनका रिएक्शन भी आ चुका। कंगना रनौत से लेके तमाम जो और भी बड़े बड़े अभिनेता उन्होंने जो मुख्यमंत्री जी का ऐलान है उनका समर्थन किया और जो तैयारियां हैं वो भी जोरों से आज उसी को लेकर जो लखनऊ में जो कालिदास मार्ग है वहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो तमाम जो बड़े बड़े अभिनेता सम्मानित अभिनेता है उनसे फिल्म इंडस्ट्री को लेकर बातचीत भी करेंगे। आखिर किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री को बनाया जाए, आखिर इनके क्या किस तरह से बनाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से जो कवायद है जो तेज हो चुकी है और तमाम जो अभिनेता हैं फिल्म सिटी का सम्मानित कर रहे हैं। और अगर नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें, यहाँ पर जो यमुना सिटी है ग्रेटर नोएडा, वहां पर जो प्रस्ताव भेजा गया, जहां तक देखा जाए तो जो फॉर्मूला 1 है वहां पर ही इस इंडस्ट्री को बसाया जाएगा। तमाम जो यहाँ पर गतिविधियां हैं वो चालू हो चुकी। और यहाँ पर जो प्राधिकरण है, तीनों प्राधिकरण ने मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेजा है। अब देखने वाली बात यह है आखिर किस अथॉरिटी का प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उस पर मोहर लगाए। आखिर क्या नोएडा में बनेगी ये फिल्म इंडस्ट्री या ग्रेटर नोएडा में बनेगी, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन जिस तरह से प्रस्ताव भेजा है कहीं ना कहीं जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। बिल्कुल रवि, आपका रुख कर लेते हैं क्योंकि बताया जा रहा है कि एक अपना ही पुलिस स्टेशन बेस फिल्म सिटी का होगा। सुरक्षा के लिहाज से भी इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
यार फिल्म सिटी को लेकर जो अहम बैठक होनी है उसको लेकर तमाम सारी चर्चाएं हैं वो सुनने को आ रही है, लेकिन जरूर है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी बात होने जा रही है। अगर फिल्म सिटी बन जाती है तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के कलाकारों को इससे कहीं ना कहीं उनका जो उत्साहवर्धन होगा, उनको कहीं ना कहीं रोजगार के जो साधन है वो मिलेंगे। अगर बात करें तो जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में काम होता रहा है फिल्मों को लेकर, तमाम सारी जो शूटिंग वगैरह होती रही है उनको लेकर कहीं ना कहीं जो स्थानीय कलाकारों को या जो प्रतिभाएं हैं उनको भी कहीं ना कहीं निखरने का मौका मिलता है, उनको रोजगार भी मिलता है। अगर इस तरीके से फिल्म सिटी बनती है तो तमाम सारे जो उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, जहां जहां पर जो जुड़े हुए लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं इसमें आने उसमें जो मौका है वो मिलेगा लोगों को। उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के जो विकास को रफ्तार भी मिलेगी। वो कह सकते हैं कि जो तमाम सारी जो फिल्में हैं वो उनका जो निर्माण होता है, या बात करें कि अगर आज समय कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में जरूर शूटिंग पे कहीं ना कहीं प्रतिबंध चल रहा है, और जिस तरीके से अगर शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं इसके परिणाम बहुत ही बेहतर होंगे और उसमें उत्तर प्रदेश के लोगों को भी फायदा हो, उत्तर प्रदेश को भी कहीं ना कहीं घमासान चल रहा है। डायरेक्टर की बात कीजिए, एक्टर एक्ट्रेसेस की बात कीजिए, ऐसे में ये फैसला बेहद ही अहम माना जा रहा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बात कोरोना की, जहां पूरे देश में कोरोना को लेकर क्या स्थिति है, अपडेट्स आपको दे देते हैं बड़ी खबर के माध्यम से। बीते 24 घंटे में 74,000 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 55,60,000 के पार है। कोरोना से अब तक 88,900 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। इसके साथ बीते 24 घंटे में 1,056 की हो चुकी है मौत। ये ताजा अपडेट पूरे देश का हम आपको दे रहे हैं। किस तरह की परिस्थिति है कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश में, वो आप देखिए। कोरोना संक्रमितों की संख्या 55,60,000 के पार बताई जा रही है। तो देश ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी केसेस बढ़ रहे, लेकिन फिलहाल आपको बता देते हैं पूरे देश में किस तरह की स्थिति है। बीते 24 घंटे में 1,056 लोगों की दुखद मौत हो चुकी है। तो पूरे देश में क्या आंकड़े हम आपको बता रहे थे, अब बात प्रदेश की कर लेते हैं। यूपी में भी तेजी से बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। उत्तर प्रदेश में किस तरह के हालात हैं वो देखिए। 24 घंटे में कोरोना के 4,600 से ज्यादा नए केस आ चुके हैं। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,58,000 के पार है। एक्टिव केसेस की संख्या 64,000 के पार है। कोरोना से अब तक 5,000 लोगों की दुखद मौत हो चुकी है। एक्टिव केसेस 64,000 के पार उत्तर प्रदेश में, ये एक बड़ा आंकड़ा है। और आप ये देखिए कि संक्रमितों की संख्या के साथ ही अब मौतों का आंकड़ा भी बढ़ने लग गया है, जो कि चिंता का विषय भी है। यूपी में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। प्रशासन लगातार अपना काम कर रहा है, सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया निरंतर जारी है, लेकिन इन सबके बीच जो अनलॉकिंग की प्रक्रिया, अभी कल ही गाइडलाइन, संशोधित गाइडलाइन जारी की गई थी अनलॉक 4 को लेकर। उसमें आगरा में ताजमहल को खोल दिया गया, कई जगह स्कूल कॉलेजेस भी खुले, कई जगह रेल यात्रा की शुरुआत भी हुई, लेकिन लोगों की लापरवाहियां बढ़ती जा रही हैं, नतीजतन केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो लोगों को इसमें साथ देना होगा, जागरूक होना होगा लोगों को भी, ताकि कोरोना महामारी पर हम सब मिलकर लगाम लगा सकें। चलिए आगे बढ़ेंगे। मोदी सरकार लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी कृषि से संबंधित बिल पास करवा चुकी है। वहीं पर अब मोदी कैबिनेट ने रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इसको लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में बयान भी दिया। बता दें कि 6 रबी फसलों पर एमएसपी बढ़ाया गया है। इसमें गेहूं में 50 रुपए, चने में 225 रुपए, मसूर में 300 रुपए, सरसों में 225, जौ में 75 रुपए और कुसुम में 112 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। एक बड़े फैसले के बाद एमएसपी की दरों में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। 6 फसलों में बढ़ोतरी की गई है। मसूर में देखिए 300 रुपए, सरसों में 225 रुपए की बढ़ोतरी, गेहूं में 50 तो चना में 225 रुपए। तो और ज्यादा जानकारी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दे देते हैं किस तरह से दरों में बढ़ोतरी की गई है एमएसपी के। देखिए गेहूं में साल के हिसाब से आप देखिए 2020 से 21, 2021 से 22 लागत कितनी लग रही थी, वृद्धि कितनी हुई है और कमाई किस तरह से हो रही थी। गेहूं, जौ और चना को लेकर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। नई दरें आप जान लीजिए 2022 तक की, यानी 2021 से 22 तक की एमएसपी दरें क्या है। गेहूं 1925 2020-21 में, 2021-22 में 1975, लागत 960, वृद्धि 50 और कमाई 106 की बताई जा रही है। अब देखिए इसी तरह से मसूर, सरसों और कुसुम को लेकर दरें देखिए 2020 और 21 में
4800 मसूर और एमएसपी 2021 और 22 में मसूर का 5100, लागत 2864, वृद्धि 300 और कमाई 78 बताई जा रही है। इसी तरह से सरसों देखिए 4425 2020 और 21 में, और 21 और 22 में 4650, लागत 2415, वृद्धि 225 और 93% की कमाई यहां पर हुई थी। कुसुम में भी इसी तरह से बढ़ोतरी की गई है, 5215 20 और 21 में, 21 और 22 में 5327, लागत 3551 और वृद्धि 112, 50% की कमाई कुसुम में हुई थी। हमने आपको अहम जानकारियां दी। आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी ने वाराणसी मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की है और पीएम की महत्वाकांक्षी योजना से बदल रही वाराणसी की तस्वीर। सीएम का कहना है पीएम की महत्वाकांक्षी योजना से वाराणसी की तस्वीर बदल रही है। 2021 में तैयार हो जाएगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। तमाम बातें कहते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे थे। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि पर्व और त्योहार के पहले पहले इन सभी कार्यों को हम गड्ढा मुक्त, सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर लें, और जहां पे नव निर्माण की कार्रवाई होनी है वहां पर कार्य के मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए भी इस कार्य को त्वरित गति से आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ कर लें। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना या स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बने हुए शौचालय, इनका 100% जियो टैग किया जाना चाहिए, और इन कार्यों के लिए भी जवाबदेही हर स्तर पर तय होनी चाहिए। धनराशि अवमुक्त होने के साथ ही जिस कार्य के लिए धनराशि हो, उस पैसे का उपयोग उसी में हो। अगर हमारी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होगी तो हो सकता है लाभार्थी किसी अन्य कार्य में पैसा खर्च कर सकता है। ये चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। इन चीजों को हम लोग तत्परता के साथ लेकर के कार्य करें। सामुदायिक शौचालय और ग्राम सचिवालय का निर्माण उन ग्राम पंचायतों में होना है, ग्राम सचिवालय का निर्माण जहां पे पंचायत भवन नहीं है, और हर एक ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालयों का भी निर्माण होना है। वहीं उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर सीएम योगी ने एक बैठक की और इस बैठक में उन्होंने निवेशकों और औद्योगिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से बातचीत की है। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिकीकरण के एक नए युग को आगे ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने का हमारा ये प्रयास न सिर्फ उत्तर प्रदेश के औद्योगिकीकरण और विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा, बल्कि व्यापक पैमाने पर युवाओं हेतु रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाएगा। इसके साथ ही यूपी को औद्योगिक प्रदेश बनाने का महाअभियान जारी है। निवेश और रोजगार को लेकर सीएम की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। हम उत्तर प्रदेश में औद्योगिकीकरण का एक नए युग को आगे ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जो न केवल उत्तर प्रदेश के औद्योगिकीकरण और विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा, बल्कि व्यापक पैमाने पर अपने युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाएगा। वहीं यूपी में उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अब कमर कस ली है। उपचुनाव वाले जिलों में सरकार ने 24 घंटे बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए हैं, यानी कि अब उपचुनाव वाले जिलों में बिजली कटौती नहीं होगी। इंडिया न्यूज संवाददाता विजय मिश्रा की रिपोर्ट देखें। सरकार का एक फैसला आज काफी चर्चा में है। आपको बता दें कि सरकार ने यह फैसला लिया है कि जिन विधानसभाओं में उपचुनाव होने वाले हैं वहां पर 24 घंटे बगैर कटौती के बिजली दी जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के एक पत्र भी पूरी तरह से वायरल है, पूरी तरह से वो दिख रहा है, जिसमें उन सभी विधानसभाओं की चर्चा है और बाकायदा उसमें ये ऑर्डर है कि यहां पर बगैर कटौती के बिजली दी जाए। हालांकि इन सभी चीजों को लेकर के विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर हो गया है और इन सब विषयों को लेकर के सवाल कर रहा है कि आखिर ये बिजली जो दी जा रही है उसका मंतव्य क्या है। और जाहिर सी बात है कि उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के जनता से भी कहा है कि सरकार के इस लालची रवैये को लेकर के वो जवाब दें और अपने वोट के जरिए से इसका वो जवाब दें, और साथ ही साथ इस पूरे मुद्दे को लेकर के सरकार को पूरी तरह से घेरने की कोशिश भी विपक्ष कर रहा है। हरिओम। वहीं उन्नाव पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि सरकार ने किसानों के हित के लिए कृषि बिल लेकर आए हैं, लेकिन विपक्षी दल सरकार के कामकाज को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। वहीं संविधान नौकरी को लेकर कहा कि इस तरह का सरकार का कोई विचार नहीं और न ही सरकार 50 साल में रिटायरमेंट का कोई प्रस्ताव लाई है। विपक्षी दल लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है।
वादों को पूरा किया है और आज इसका उदाहरण है कि आज हम किसान बिल लाके भी किसानों को राहत देने का काम हमने किया है। कुछ लोग दुष्प्रचार करते हैं लेकिन वो अफवाहें हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है किसी प्रकार का कोई संविदा का जो नियुक्ति की बात लोग करें कि संविदा में जाने पड़ेगा, इस प्रकार का कोई विचार पार्टी का नहीं है। न ही 50 साल में रिटायरमेंट करने का कोई प्रस्ताव आया है। वहीं कानपुर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी पर जमकर भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी एक वंशवाद की पार्टी है। सपा सरकार में अगर मुस्लिम किसी यादव को भी मारता है तो यादव की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। कोई पार्टी है, वंशवाद की एक पार्टी है, उसका शासन आता है तो आप देखते हैं कैसा होता है। भाई एक मुसलमान किसी को ठोक देता है तो रिपोर्ट दर्ज नहीं होता है, वो किसी कास्ट का हो। यादव को भी पीट देता है ना तो रिपोर्ट दर्ज नहीं होता सपा शासन में, न्याय नहीं मिलता है। सपा में कहीं न्याय मिलता है? सपा कोई पार्टी है? आपने देखा होगा उनका शासन तो देखा। हमारे पास तो आते थे लोग, बोलते थे भाई साहब इसने पीट दिया, थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था, कन्नौज में नहीं रिपोर्ट दर्ज होता था, बाकी तो छोड़ दीजिए। तो सपा कोई पार्टी है? अब खबर गोंडा से, जहां पर सपा के प्रदर्शन में हथियार के साथ युवक पहुंचा। खुलेआम असलहा लगाकर घूमता दिखा युवक। प्रदर्शन में शामिल सपा नेता का बताया जा रहा है असलहा कोतवाली ले जाकर पूछताछ करने में पुलिस जुट गई है। गुरु नानक चौक पर प्रदर्शन कर रहे थे सपा कार्यकर्ता। ये तस्वीरें देखिए, असलहा लेकर ये युवक यहां पहुंचा था। कानून व्यवस्था की किस तरह की अवहेलना की जा रही है, तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं। प्रदर्शन में हथियार की क्या जरूरत, सवाल इस बात का भी यहां पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये युवक सपा के प्रदर्शन में असलहा लेकर पहुंचा था। जांच पड़ताल अभी चल रही है। वहीं कृषि बिल पास होने के बाद किसानों के साथ साथ विपक्षी पार्टियां भी बिल का विरोध कर रही हैं। लखनऊ में आप कार्यकर्ता ने बिल का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। इस बीच पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया, तो वहीं बांदा में सपा कार्यकर्ताओं ने कृषि बिल का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। प्रयागराज में भी सपा का प्रदर्शन देखने को मिला। झांसी में किसानों ने कृषि बिल का विरोध करते हुए जबरदस्त प्रदर्शन किया और सरकार से इस विधेयक को वापस लेने की मांग की है। गाजीपुर में भी सपा कार्यकर्ताओं ने बिल का विरोध करते हुए तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए पारित बिल का विरोध किया है। यह हम आपको दिखा रहे हैं 8 तस्वीरें प्रदर्शन की। जगह जगह प्रदर्शन चल रहा है, बिल का विरोध किया जा रहा है सपा की तरफ से, आप देख सकते हैं। जिला और तहसील स्तर पर सपाइयों का जबरदस्त प्रदर्शन। उन्नाव, बलरामपुर, देवरिया, बागपत, लखनऊ, मुरादाबाद, बाराबंकी और मेरठ किस तरह से सपा के जो तमाम कार्यकर्ता पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड न्यूज।